नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राम फाजगे और आप सभी का स्वागत है अपने चैनल पे। तो हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए कुछ नए वीडियो लेके आता हूं। तो आज का अपना वीडियो है लाइन क्लियरेंस चेकलिस्ट फॉर कंप्रेशन एरिया। तो ये लाइन क्लियरेंस का हम लोग देखेंगे कि जो टाइप ए और टाइप बी दो प्रकार की क्लीनिंग होती है। तो आज हम देखेंगे कि टाइप बी क्लीनिंग की चेकलिस्ट हमको और उसका जो चेक पॉइंट्स है, चेक पॉइंट्स क्या क्या होते हैं, और कंप्रेशन मशीन, मेटल डिटेक्टर, डीडस्टर और उसके चेंज पार्ट्स क्लीनिंग क्या क्या होनी चाहिए और कैसे वेरीफाई करना है। तो आज मैंने ये सभी चीज़ें इस वीडियो में कवर किया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो लाइन क्लियरेंस चेकलिस्ट फॉर कंप्रेशन एरिया जो हमको टाइप बी में लेना है, तो क्या क्या चेक पॉइंट्स होते हैं उसका आज हम यहाँ देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आती है डेट, लोकेशन, जो मतलब कि हमको किस एरिया का मतलब जो भी कंप्रेशन एरिया है तो किस एरिया के लिए ये चेकलिस्ट भरनी है, तो वो लोकेशन आएगी। फिर आएगा प्रीवियस प्रोडक्ट, जो उस मशीन पे उस एरिया में प्रीवियस प्रोडक्ट चला है वो प्रीवियस प्रोडक्ट का नाम आएगा और उस प्रीवियस प्रोडक्ट का बैच नंबर, और जो करंट प्रोडक्ट जो नेक्स्ट प्रोडक्ट हमको लेना है उस प्रोडक्ट का नाम और उसका बैच नंबर। और जो एरिया की क्लीनिंग एसओपी है वो एसओपी का रेफरेंस देना है, तो वो एरिया क्लीनिंग एसओपी का रेफरेंस, और लाइन क्लियरेंस एसओपी जो है वो एसओपी का रेफरेंस हमको देना है। तो कंप्रेशन मशीन और कंप्रेशन एरिया, तो ये टाइप बी में हमको ये कवर करना है चेकलिस्ट में। तो कंप्रेशन मशीन में जो हमको टाइप बी में लेना है उस मशीन का आईडी आएगा और उस मशीन की क्लीनिंग एसओपी क्या नंबर है वो एसओपी नंबर आएगी। तो चेक पॉइंट्स क्या क्या है और वो चेक पॉइंट्स हमको यहाँ कवर करना है, कभी भी अपना टाइप बी की चेकलिस्ट हो या टाइप ए हो या टाइप बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना रहेगा जो ऑब्जर्वेशन है, हमको क्लीनिंग चेंज पार्ट्स जो है क्लीन होने के बाद हमको चेक करने हैं, उनका ऑब्जर्वेशन आएगा और वो किसने चेक किया, ये किसने मतलब क्लीनिंग किसने की, डन बाय, चेक बाय और वेरीफाइड बाय। तो ये डन बाय डूअर रहेगा ऑपरेटर, चेक बाय ऑफिसर रहेगा और वेरीफाइड बाय इसको क्यूए पर्सन करेगा जो लाइन क्लियरेंस देने वाला है। तो मशीन के चेंज पार्ट्स शुरुआत से मैं करता हूं, जैसे कि जो डिसमेंटल की पोजीशन है टॉप टू बॉटम, तो उसी पोजीशन में आपको यहाँ मैं चेंज पार्ट्स के नाम बता दूंगा। जैसे कि बिन फीडिंग एरिया होता है या लोडिंग एरिया होता है। बिन फीडिंग एरिया जैसे कि बहुत कंपनियों में अलग सा होता है या कुछ कंपनियों में वो कंपनी के ऊपर है, तो कुछ कंपनियों में एलएनपी डिवाइस होता है, मतलब वहीं बिन लेना है, उसको लिफ्ट करते हैं मशीन के ऊपर और हॉपर के ऊपर वहाँ बिन रख के पाउडर लोड किया जाता है। या कुछ एरिया में या कुछ कंपनियों में ऐसे होता है कि बिन फीडिंग एरिया अलग से होता है, मतलब एक फ्लोर पे कंप्रेशन मशीन रहेगी और दूसरे फ्लोर पे उसका बिन फीडिंग एरिया रहेगा, तो ये भी होता है। तो जैसे बिन फीडिंग एरिया है तो उसके लिए फिर बिन फीडिंग से नीचे मशीन में आने के लिए एसएस का पाइप रहेगा, उसको आई चूट बोलते हैं। फिर उसके बाद वाई चूट रहेगी जो दोनों फीडर में दोनों हॉपर में जाने के लिए पाउडर वाई चूट होगी, या सिंगल रोटरी है तो सिंगल पाइप आएगा, ठीक है, वाई चूट। फिर आएगा आपका हॉपर, फिर आएगा फीड फ्रेम, फीड फ्रेम में उसके पैडल्स आएंगे, ठीक है। तो मैं ये सीक्वेंस ही आपको यहाँ बता रहा हूँ। पैडल्स के बाद फिर आएगा आपका टरेट, टरेट आएगा, टरेट की गैलरी, ठीक है। फिर आएंगे रोलर, जो प्रेशर रोलर है, प्री कॉम्प्रेशन रोलर और मेन कॉम्प्रेशर रोलर, अपर भी और लोअर भी, ठीक है। फिर आता है कैम ट्रैक, अपर कैम ट्रैक, लोअर कैम ट्रैक, ठीक है। ये हमको क्लीननेस इसका इंश्योर करना है, ठीक है। फिर आएगा अपर पंच होल्डिंग, जो होल होते हैं, अपर पंच लोडिंग कैम नहीं बोलेंगे, अपर पंच होल,
लोअर पंच होल टरेट में जो होते हैं और डाई होल। फिर आएगा जो पंच हमने लाए हैं इंस्टॉल करने के लिए मशीन पे, तो अपर पंच, लोअर पंच और डाई, तो इनका भी हमको क्लीननेस चेक करना है। ठीक है, उसके बाद फीडर बॉक्स हो गया, अपर दोनों हो गए। तो उसके बाद आएगा मेटल डिटेक्टर और डी डस्टर। तो इनके ये पूरे पार्ट्स हमको बिफोर इंस्टॉल ऑन द मशीन हमको क्लीननेस चेक करना है। तो ये हो गई जैसे कि फीडर, लोअर पंच गार्ड, ये गार्ड हो गए, डिस्चार्ज चूट हो गया, जो मशीन का डिस्चार्ज चूट है, टेक ऑफ प्लेट हो गई, स्क्रैपर प्लेट हो गई, ठीक है, इजेक्शन प्लेट हो गया, फिलिंग कैम है, फिलिंग कैम हमको चेक करना है कि क्लीननेस है कि नहीं है। ठीक है, टरेट, कैम ट्रैक, अपर और लोअर दोनों, सेफ्टी रेलिंग, सेफ्टी गार्ड्स है वो हमको चेक करने हैं कि क्लीन है कि नहीं है। डाई, पंच डाइज ये हो गया। तो ये हमको चेक पॉइंट्स कॉम्प्रेशन मशीन के, और जो लोअर गार्ड और अपर गार्ड एसएस के होते हैं वो भी चेक करने हैं हमको। ठीक है, मशीन का इनर पार्ट्स हो गया, फिर मशीन का जो मोटर पार्ट होता है वो पार्ट्स हो गया, और वायरिंग हो गई। वायरिंग में होस पाइप जो होते हैं, जो डस्ट कलेक्टिंग सिस्टम जो है, तो उसके होस पाइप हमको क्लीन हुए है कि नहीं हुए है, क्लीनलीनेस चेक करना है। फिर बोल्ट्स लूज है क्या, कोई मिसिंग बोल्ट्स है क्या, नट बोल्ट्स हमको वो चेक करना है। मेटल डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर में आता है उसका फीडिंग चूट, डिस्चार्ज चूट, ठीक है, इनर और आउटर सरफेस, इलेक्ट्रिक वायर्स, ये हमको मेटल डिटेक्टर में चेक करना है। उसका रिसीवर और डिस्चार्ज, ठीक है, पैनल आया उसका, और उसका बॉटम आता है जहाँ से व्हील्स जो ये होते हैं वो हमको प्रीवियस प्रोडक्ट ट्रेसेस है क्या, क्लीननेस चेक करना है। नेक्स्ट आता है वाइब्रो शिफ्टर, मतलब डी डस्टर। डी डस्टर में जो सबसे है स्पाइरल हेलिक्स है, जो एसएस की होती है वो चेक करनी है हमको कि उसमें प्रीवियस प्रोडक्ट है या नहीं, क्लीन हुआ है कि नहीं। फिर क्लैंपिंग रॉड आ गई, डस्ट कलेक्शन पॉट आ गया, ठीक है, इनर और आउटर सरफेस ऑफ इक्विपमेंट, ये हमको चेक करना है। जो आउटर पार्ट और इनर पार्ट के, इनर पार्ट हमको डी डस्टर का चेक करना है। फिर आता है उसका सराउंडिंग एरिया, इलेक्ट्रिक वायर्स और उसका पैनल। तो ये हुआ डस्ट वाइब्रेटरी डी डस्टर का। तो इसके लिए हमको जो होस पाइप लगते हैं, होस पाइप की क्लीनिंग भी हमको चेक करनी है कि होस पाइप में डी डस्ट अपना प्रीवियस प्रोडक्ट का ट्रेसेस है या नहीं है, क्लीन हुआ है कि नहीं प्रॉपर। तो ये हुआ दोस्तों मशीन, मेटल डिटेक्टर और डी डस्टर का। तो इसमें और भी आता है जैसे कि एरिया हुआ, पूरा एरिया की वॉल क्लीन है कि नहीं है, उसमें प्रीवियस प्रोडक्ट तो नहीं है। फिर आया आपके एरिया में रिटर्न राइजर्स में खुल के हमको चेक करना है। फिल्टर, रिटर्न राइजर फिल्टर हो गए, उसकी इंटीग्रिटी चेक करनी है। फिर जो भी जो एरिया की दीवार है उसमें जैसे कि एसओपी स्टैंड रहेगा, एसओपी स्टैंड में कोई प्रीवियस प्रोडक्ट तो नहीं है, कोई प्रीवियस प्रोडक्ट का कोई भी एलिमेंट तो नहीं पड़ा है, कोई पेजेस है, कोई प्रिंटेड मटेरियल है, सैंपल पॉलीबैग्स या पॉलीबैग्स हो, कोई भी प्रीवियस बैच का, प्रीवियस प्रोडक्ट का हमको एरिया में रखना नहीं है। ठीक है, उसके बाद सेंसर आ गए, टेम्परेचर आरएच का सेंसर, उसको क्लीन करना है। कैमरा है तो कैमरा को क्लीन करना है। वायरिंग है, कहीं बहुत जगह एरिया में जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम होती है या दूसरी कोई सिस्टम लगाई हुई, या कोई कहीं जगह जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक्स होते हैं, तो उसका वो इलेक्ट्रॉनिक लॉग बुक का पैनल होगा तो वो प्रीवियस प्रोडक्ट के लिए क्लीन करना है। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स होते हैं वो क्लीन करने हैं।
फिर आता है जैसे कि लाइट की ट्यूबलाइट फिक्सचर्स होते हैं, उसमें प्रीवियस प्रोडक्ट हमको चेक करना है, अगर है तो उसको डिसमेंटल करके प्रीवियस प्रोडक्ट क्लीन करना है। सेंसर्स हो गए, कैमरा हो गया। फिर चेंज रूम में आते हो तो चेंज रूम में जैसे कि मिरर होता है, मिरर को क्लीन करना है। जो कबर्ड है, कबर्ड को क्लीन करना है। उसमें जो प्रीवियस बैच की जो गाउनिंग होती है, वो गाउनिंग हमको एरिया से रिमूव करनी है। फिर फ्रेश गाउनिंग लाके ही हमको एरिया का लाइन क्लियरेंस लेना है। फिर आ गया डस्टबिन आ गई। डस्टबिन हमको पूरी तरह से क्लीन करके डस्टबिन खाली करनी है, क्लीन करके इंश्योर करना है कि प्रॉपर क्लीनिंग हुई है कि नहीं है। फिर आ गया फ्लोर क्लीनिंग। फ्लोर क्लीनिंग और जो हार्ड टू क्लीन होता है मशीन के पार्ट्स, जैसे रोलर के बैक साइड में, रोलर के इनसाइड में, मशीन का जो इनसाइड मोटर पार्ट होता है वहाँ, होस पाइप जो मिडल पार्ट है, जैसे समझ लो एक 2 मीटर का 2.5 मीटर का होस पाइप है, तो उसका मिडल पार्ट ऑफ द होस पाइप वो क्लीन नहीं होता है, तो वो हार्ड टू क्लीन एरिया में आता है। तो उसको क्लीनिंग है कि नहीं है। आई चूट है आपकी, आई चूट समझ लो 7 से 8 फीट की होगी, तो आई चूट का इनर पार्ट जो क्लीन है कि नहीं है। फिर आता है फीड फ्रेम हो गया। फीड फ्रेम के पैडल्स होते हैं, वहाँ ट्रेसेस होने के चांसेस रहते हैं। तो जैसे कि आया बटरफ्लाई वॉल है, जैसे हॉपर टू फीडर बॉक्स में बटरफ्लाई वॉल लगता है दोनों के बीच में, तो बटरफ्लाई वॉल में प्रीवियस प्रोडक्ट होने के चांसेस होते हैं। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स आ गए। फिर वायरिंग आ गई मशीन की, वहाँ हार्ड टू क्लीन एरिया होता है, उसमें पाउडर होने के चांसेस होते हैं। तो ये सब हमको इंश्योर करना है बिफोर गोइंग टू टेक द लाइन क्लियरेंस फॉर टाइप बी क्लीनिंग और कंप्रेशन एरिया। तो होप दोस्तों कि ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनको रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको अगली वीडियो की अपडेट्स मिलती रहिए। और दोस्तों मैंने कुछ मेरे अच्छी वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दी है, तो आप वहां जाके वो लिंक चेक कर सकते हैं और ऊपर दिया हुआ आई बटन भी रेफर करके आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ।